प्रिय विद्यार्थी, कक्षा 11 और 12 के सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रश्न संख्या 11 का ग के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी जिसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं, इसको समझने के लिए इसकी परिभाषा या इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। इसके लिए अनेक साधन, संकेत, लिपि आदि होते हुए भी भाषा ही भावों विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। भाषा में भावों विचारों की वही अभिव्यक्ति अधिक प्रभावकारी होती है जिसमें स्पष्टता के साथ साथ कुशलता भी हो। किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति हम एक व्यंजक शब्द द्वारा भी कर सकते हैं और एक बड़े वाक्य के द्वारा भी। साहित्यिक भाषा में ही नहीं, दैनिक व्यवहार की भाषा में भी ऐसे व्यंजक शब्दों का महत्व स्वीकार किया जाता है जिनका प्रयोग एक वाक्य या वाक्य खंड के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अनेक शब्दों अर्थात वाक्य अथवा वाक्य खंड के लिए प्रयोग में लाए जा सकने वाले ऐसे व्यंजक और सटीक शब्दों की एक सूची हम बता रहे हैं कि कैसे एक वाक्यांश के द्वारा हम उसका एक शब्द में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम वाक्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद एक शब्द बताएंगे। परीक्षा में भी वाक्यांश पूछा जाता है और एक शब्द में उसका उत्तर लिखना रहता है। ये 2 अंक का प्रश्न होता है। 2 इसमें से प्रश्न आपको हल करने पड़ते हैं। यह बहुविकल्पीय भी हो सकता है और अति लघुत्तरीय भी। उदाहरण के लिए जैसे हाथी हाँकने का लोहे का दंडाकार कांटा, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अंकुश। ना करने योग्य, अकरणीय, अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज, जिसका कहीं भी अंत न होता हो, अनंत, किसी के पीछे आँख मूंद कर चलना, अंधानुकरण, धरती आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जिसे तर्क अथवा प्रमाण से काटा ना जा सके, अकाट्य, जो नेत्रों से देखा व समझा ना जा सके या जो इंद्रियों का विषय ना हो, अगोचर, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रणीय, अग्रगण्य, समाचार पत्र का मुख्य लेख, अग्रलेख, पहले उत्पन्न होने वाला, अग्रज, बाद में उत्पन्न होने वाला, अनुज, जो सबसे आगे रहे, अग्रणी, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो, अजात शत्रु,
जिसे कोई जीत ही ना सके, अजेय, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, जो अपने स्थान से डिगे नहीं, अडिग, बहुत अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति, जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके, अतीन्द्रिय, जो व्यक्ति जन्म न ले, अजन्मा, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, अनाथ, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण, जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध, जिसका निर्देश न किया गया हो, अनिदृष्ट, जो उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण, विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता, अनुदान, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, किसी का अनुसरण करने वाला या वाले, अनुयायी, जो पहले न पढ़ा गया हो, अपठित, आधा दिन, दोपहर बीतने के बाद का समय, अपराह्न, जिसका अनुवाद किया गया हो, अनुदित, जिसकी प्रतीक्षा अथवा आवश्यकता या चाह हो, अपेक्षित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो सदा से चला आ रहा हो, अनित्य, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, अभिनय करने वाला व्यक्ति, अभिनेता, जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, अभिसारिका, किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास, जो कभी न मरता हो, अमर, जिसकी कीमत न लगाई जा सके, अमूल्य, जो कभी निष्फल न होने वाला, अमोघ, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, अल्पज्ञ, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी या मितभाषी, द्वार चौक में रंगों से बनाया गया चित्र, अल्पना, जो स्थिर न हो, अस्थिर, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय, किसी सभा अथवा संस्था का प्रधान, अध्यक्ष, जिसे आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले, अरसिक, शरीर का कोई भाग, अवयव, जिसे भुलाया ना जा सके, सदा स्मरण रखने योग्य, अविस्मरणीय, जिसे सहन न किया जा सके, असहनीय, जिसे मारना उचित न हो, अबद्ध, किसी प्राणी को न मारना, अहिंसा, स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम, जिसका संबंध किसी विशेष क्षेत्र से हो, आंचलिक, धूल भरी जोर की हवा, आधी, अचानक हो जाने वाला, आकस्मिक, जिसकी बाहें घुटनों तक हो, अजानबाह, जो एकदम नई चीज बनाए, आविष्कारक,
ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, आशा से अधिक आशातीत, ऐसा प्रबंध काव्य जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो। खंड काव्य, किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष, खंड, छिपाने के योग्य, गोपनीय, हाथी जैसी चाल वाली स्त्री, गजगामिनी, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूलि, जिसके 4 मुख हों, चतुरानन या चतुर्मुख, जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज, आँखों से सुनने वाला, चक्षुश्रवा, चित्र बनाने वाला व्यक्ति, चित्रकार, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी, बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, करुण स्वर में चिल्लाने वाले की ध्वनि, चित्कार, दूसरों के दोषों को खोजना, छिद्रान्वेषण, छिप छिप कर हमला करने वाला, छापामार, नकली वेश धारण करने वाला, छद्मवेशी, आत्मा को जीतने वाला, जीतात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जल से जन्म लेने वाला, जलज, जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र, पेट के अंदर रहने वाली आग, जठराग्नि या जठरानल, जिसकी ममता न हो, निर्मम, मध्यरात्रि का समय, निशीथ, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायविद, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, पैरों से जल पीने वाला, पादप, जो तुरंत किसी बात को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा, जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, प्रिय बोलने वाली, प्रियंबदा, जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी, जो भूखा हो, बभुक्षित, जिसने बहुत विद्वानों को सुना है, बहुश्रुत, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ, जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों, बहुमार्गी, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य, छोटे कद का आदमी, बौना, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, किसी मत को मानने वाला, मतानुयायी, दीवारों पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र, नए युग या नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला, युग प्रवर्तक, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, जिसे देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचकारी, परंपरा से चली आ रही उक्ति, लोकोक्ति या कहावत, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो, विधर्मी, जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक, विष्णु का उपासक, वैष्णव, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण, व्याकरण, 100 वर्ष का समय, शताब्दी, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके, शब्दातीत, सदैव रहने वाला, शाश्वत, जो शक्ति का उपासक हो, शाक्त, दो विद्वानों में किसी विषय पर तर्कपूर्ण वाद विवाद, शास्त्रार्थ,
शिष्टाचारवश किया गया कार्य, शिष्टाचार्य, जो शास्त्र जानता हो, शास्त्रज्ञ, श्रद्धा करने योग्य, श्रद्धेय, जिसका शोषण किया गया हो, शोषित, समान आयु वाला, समवयस्क, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय, जो कार्य प्रयास पूर्वक हो, सप्रयास। इस प्रकार से हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए।